नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं, वहाँ कई चर्चों को जला दिया गया है। पाकिस्तान की अंदरूनी जो खबरें हैं उसके अनुसार जलाए गए चर्चों की संख्या 4 या 5 है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों की माने तो जलाए गए चर्चों की संख्या लगभग 2 दर्जन है। वहाँ सैकड़ों ईसाइयों के घर जला दिए गए हैं, उनकी बाइबल जला दी गई है और क्रॉस तोड़ दिए गए हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि नफ़रत के आधार पे एक स्थापित देश पाकिस्तान ने ये सब इसलिए किया है क्योंकि वो उन्हीं के एक मुस्लिम द्वारा एक यूरोपियन कंट्री में जला दी गई कुरान का बदला लेना चाहता था। वो बदला क्यों लेना चाहता था? कि बिना बदला लिए भी तो चल सकता था, लेकिन वो बदला इसलिए लेना चाहता था क्योंकि वो मुस्लिम उम्मा में अपने आप को एक नेता के रूप में स्थापित करना चाहता था। और वो नेता के रूप में अपने आप को कैसे स्थापित करेगा? जब वो बताएगा कि मैं इस्लाम से रिलेटेड छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के मैं उसमें चिंतित रहता हूँ, मैं उस पर एक्शन लेता हूँ। अब किसी ने यूरोप में कुरान जला दी, हालांकि जलाई मुसलमान नहीं है, कतर का मुसलमान है शायद वो, और उसने वहाँ पर जाकर जला दी। अब ये क्या करेंगे? वहाँ तो जाकर ना तो कतर को कुछ कह सकते, कतर तो इनकी बैंड बजा देगा। इनका बाप है कतर, इनको भीख देता है, उसके टुकड़ों पे पलते हैं। कतर के, सऊदी अरेबिया के तो टुकड़ों पे पलते हैं ये लोग। कतर को कुछ नहीं कह सकते, सऊदी अरेबिया को कुछ नहीं कह सकते, यूरोप को तो कुछ कह ही नहीं सकते। जो मिल रहा है वो भीख मिलनी बंद हो जाएगी। अब क्या कहेंगे? लेकिन जलाई तो वो ईसाइयों के देश में है। तो अब टारगेट कौन होगा? ईसाई होंगे। ईसाई को मारेंगे, ईसाइयों को मारेंगे और बताएंगे पूरी दुनिया में जाकर के, देखो कुरान जलाने का बदला हमने लिया। 56 के 56 देश मुंह में दही जमा के बैठे हैं, एक के अलावा दुबई, यूएई ने इनसे बोला कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है और इसका आप संज्ञान लेकर के कड़ी कार्रवाई करो। बाकी 56 देश मुंह में दही जमाए बैठे हैं। लेकिन ईसाइयों के साथ ये जो हो रहा है और वहाँ जो हिंदुओं के साथ, अभी तो पिछले महीने जो वो हुआ था, एक 150 साल पुराना मद्रासी मंदिर तोड़ दिया था। ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? अभी तो चलो इन्होंने उसको बदला लेना था, लेकिन हिंदुओं के मंदिर तोड़ देना, लड़कियों 12-12 साल की लड़कियों को उठा लेना है, सिखों को मार देना, सिंधियों को, पारसियों को, ये जो बलूचिस्तानियों को, इनको मार देना, ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि इनके जो देश की स्थापना हुई है वो गैर मुस्लिमों के नफ़रत के आधार पर हुई है। अब इनकी कंट्री में जैसे 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 जिस एरिया में जहाँ गैर मुस्लिम ख़त्म होते जा रहे हैं, ये मुसलमानों का भी नंबर लगाते जा रहे हैं। किसी को कादियानी बोल के मार देते हैं, किसी को अहमदिया बोल के मार देते हैं, और अगर कोई अहमदिया मर जाए और वो अपनी कब्र में दफन है तो उसकी कब्र भी उखाड़ देते हैं। नफ़रत का ये आलम है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान ने जो आतंकवादी पाले थे हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने के लिए, वो सभी आतंकवादी इस वक्त पाकिस्तान को तोड़ने और उस पर हमला करने के लिए जुटे हुए हैं। क्योंकि अगर पड़ोसी को कटवाने के लिए आस्तीन में सांप पाला जाए तो वो पहले पालने वाले को ही काटता है, पड़ोसी तक तो वो बाद में पहुंचेगा। वो जिसके आस्तीन में पल रहा है सांप, पहले उस आस्तीन में डसेगा। और पाकिस्तान की आस्तीन में पल रहा सांप टीटीपी, लश्कर और बाकी के आतंकवादी संगठन वो उसी को डस रहे हैं। ये पाकिस्तान का हश्र होना था, हो रहा है और होकर ही रहेगा। पाकिस्तान 1 या 2 नहीं, पूरे 4 टुकड़ों में बटेगा। बलूचिस्तान एक अलग देश बनेगा, सिंध एक अलग देश बनेगा, और KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा, उस पर जो दावा है वो अफ़गानिस्तान का है। और अफ़गानिस्तान के एक स्पोक्स पर्सन ने आज एक नया नक्शा अफ़गानिस्तान का निकाला है, उसमें KPK के काफ़ी सारे क्षेत्र को अपने उसने अफ़गानिस्तान में बता दिया है। और पाकिस्तान ने इस पर चूं भी बात नहीं की है, बिल्कुल चूं नहीं निकाली, बिल्कुल चुप होते। पता है जैसे कुछ बोलेंगे वहाँ से एक बम आ जाएगा, वहाँ से कोई छाती पर बांध के कोई आ जाएगा और फट पड़ेगा और 40-50 को फिर ले मरेगा। तो ये पाकिस्तान का हाल है और ये होके रहेगा पाकिस्तान का हाल। और अब बात कर लेते हैं